हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। आप लोग कैसे हैं डियर? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। तो नवोदय विद्यालय की तैयारी आपकी कैसी चल रही है? आई होप आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। आप इस समय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। मैथमेटिक्स में आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे, हिंदी पे आपकी अच्छी पकड़ होगी और रीजनिंग में आप 40 आउट ऑफ 40 कर रहे होंगे। ये मेरी आशा है आपसे। और आई थिंक ऐसी ही अगर तैयारी आपकी चल रही है तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। ओके डियर, तो आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूँ वो मैं करने वाला हूँ आपसे कि भाई कैसे हम लोग दंड चित्रों को या बार ग्राफ को या ग्राफ वाले क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत ही बेसिक लेवल पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है डियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा इसके बारे में तो आप बहुत ही आसानी से इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। जैसे मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ डियर। वो सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से मन लगाकर देख लेते हैं तो आपसे ग्राफ वाले क्वेश्चंस में कोई भी गलती नहीं होगी। चलिए हम लोग बात करते हैं डियर और स्टार्ट करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन से। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। निम्न दंड चार्ट जो विद्यार्थियों द्वारा खेले गए खेल दर्शाता है का अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को आप रीड आउट कैसे करेंगे डियर। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है। इधर आपको दिया गया है विद्यार्थियों की संख्या और इधर दिया गया है आपका खेल। ओके, अब जब आप इसको देखना शुरू किए डियर तो आपने देखा कि भाई फुटबॉल कितने विद्यार्थी खेले हैं, 20। फिर देखिए क्रिकेट कितना खेले हैं, यहाँ पे देखिए ध्यान से, क्रिकेट खेलने वाले हैं 10। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये टेबल टेनिस को दिखा रहा है। टेबल टेनिस कितना खेले हैं, 8। और बैडमिंटन कितना खेले हैं डियर, बैडमिंटन खेले हैं 5 विद्यार्थी। ओके, अब आपसे क्या कह रहा है, कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन केवल ऐसा है कि आप ध्यान से अगर ग्राफ के क्वेश्चंस को देख लें तो ये आंसर आप दे पाएंगे। तो जरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपसे किसके बारे में पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है कि टेबल टेनिस, है ना, कितने विद्यार्थी टेबल टेनिस खेलते हैं। तो जरा बताओ कि टेबल टेनिस यहाँ पे है तो टेबल टेनिस कितना खेलते हैं। देखो जरा 8 विद्यार्थी खेलते हैं यार। अब इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ही बात नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अब ये जो दूसरा आपका है ना, इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो आप क्या करेंगे, आप OMR सीट में जाएंगे और OMR सीट में 2 के आगे गोला लगा देंगे। ठीक है, उसको आप फिलअप कर देंगे। ओके, तो चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको बहुत ही प्यारा लगा होगा। आइए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, चलो अब की बार का जो क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि निम्न रेख, है ना, चित्रालेख एक विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रयोग किए गए यातायात के विभिन्न साधनों को दर्शाता है। ओके डियर, तो विभिन्न साधनों को दर्शाता है। तो अब आप ये देखिए जरा, साइकिल छात्रों की संख्या। अब देखिए इसमें 2 गोले लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं डियर? 2 गोले लगाए गए हैं। एक गोला ये है और एक गोला ये है। और यहाँ पे देखिए डियर, एक गोले की जो वैल्यू है, डियर वो कितनी है? एक गोले की वैल्यू 50 छात्रों के बराबर है। इसका मतलब साइकिल, है ना, साइकिल का प्रयोग करने वाले कितने छात्र हैं? यानी कि जितना गोला है उसको 50 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 100 छात्र। यहाँ पे 3 गोला है, इसका मतलब यहाँ पर कितना? 50 को 3 से करिएगा तो 150। 1 2 3 4 गोला है, इसका मतलब यहाँ पे 200। और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 गोला है, इसका मतलब 300। चलो अब आओ क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया। तो देखिए बच्चे क्या कह रहा है कि कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का प्रयोग किया। तो ये देख लीजिए कि सबसे पहले देखिए कि कुल छात्र कितने हैं। तो कुल कितने हो गए? 300, 2 500, 5 1 6 और 600 के बाद 700, 750, यानी टोटल छात्र आपके हो गए 750 स्टूडेंट आपके पास टोटल हो गए डियर। कितने हो गए?
आपके पास हो गए टोटल 750 स्टूडेंट। इसमें से स्कूल बस 300 जनों ने लिया है। कितने जनों ने? 300 जनों ने। तो भैया ये बताओ कि स्कूल बस अगर 300 लोगों ने लिया है तो कितने प्रतिशत हो गया 700 का? तो भैया 700 यानी कि आपको निकालना है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब होता है 100 गुणे प्राप्तांक बटे पूर्णांक। तो 100 गुणे प्राप्तांक का मतलब यहाँ पे कितना? 300 और बटे टोटल, टोटल का मतलब 750। कितना? 750। तो चलो जल्दी से बताओ कि एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, 15 से काट दीजिए, 15 पचे 75 और 15 दूना 30 और 5 से फिर काटेगा, 5 एक अन्य 5 और 5 दूना कितना हो जाएगा? 20। तो 20 का 2 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 40%। कितना आ जाएगा डियर? 40% आ जाएगा आपका। क्या? 40% आपका आ जाएगा कि स्कूल बस का प्रयोग करने वाले बच्चों की संख्या। यानी कि इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 10 बिल्कुल करेक्ट है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही प्यारे लग रहे होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे होंगे। बोलो हाँ या ना? ओके, बहुत अच्छे। तो चलो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपको बहुत ही प्यार से देखना है उन्हें। देखिए क्या कह रहा है कि निम्न दंड चार्ट एक पुस्तक की दुकान द्वारा प्रथम 6 महीनों में बेची गई कापियों की संख्या दर्शाता है। तो जरा देखो कि कापियों की संख्या आपको इधर दी गई है और महीना जो है वो आपका इधर दिया गया है। तो जरा देखिए जनवरी में कितनी कापियाँ बिकी हैं? देखिए तो 200 कापियाँ बिकी हैं। उसके बाद फरवरी में जरा देखिएगा, फरवरी में कितना बिका है? 150 बिका है। मार्च में देखिए बच्चा पार्टी कितना बिका है? 100 बिका है। उसके बाद यहाँ अप्रैल में आ जाइए तो अप्रैल में सबसे ज़्यादा कापियाँ बिकी हैं, कितना? 300। उसके बाद मई में आ जाइए, मई में जब आप आएंगे तो फिर से आपने देखा कि भाई यहाँ पे 200 ही बिकी हैं। और फिर जब आप जून में आते हैं डियर तो जून में कितना बिकी है? केवल 50 कापियाँ बिकी हैं। अब जरा देखो चार्ट के अनुसार बेची गई कापियों की औसत, है ना, औसत संख्या लगभग कितनी है? तो औसत आपको यहाँ पे निकालना है। तो आपको ये बात पता होगी डियर कि औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बटे राशियों की संख्या। अब भाई ये बात समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ पे राशियों का योग कितना होगा, राशियों की संख्या। तो यहाँ पे आप राशियों की संख्या की जगह पे आप महीनों की संख्या लिखेंगे। तो देखिए कितने महीने? 1 2 3 4 5 6। तो 6 महीने हैं, यानी कि इन 6 महीनों में कितनी कापियाँ बिकी हैं? तो देखो 300। यहाँ से आप पकड़ना शुरू करिए कि जनवरी में बिकी कितना? 200। तो यहाँ पे लिखिए 200 प्लस फरवरी में 150 प्लस मार्च में 100। उसके बाद फिर से आप आइए अप्रैल में 300। ओके। उसके बाद मई में आइए 200, मई में 200। फिर से एक प्लस आपको करना पड़ेगा जून के लिए 50। अब टोटल जोड़ लीजिए तो 200 300 400 4 3 700 7 2 900 और इसको मिला के 1000। कितना हो गया? 1000। तो 1000 का बटे जब आप 6 करेंगे 6 महीने का तो कितना हो जाएगा? अब इसको भाग करिए, 6 से काटिएगा तो 6 एकन्ने 6, ठीक है, 6 एकन्ने 6 और यहाँ पे 4 आ जाएगा तो 6 छक्के 36, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 छक्के 36। अब देखिए 166.6 का मतलब क्या हुआ? एक ज़्यादा ही बिकी होगी, यानी आपका आ जाएगा 167। कितना आ जाएगा डियर? 167 आ जाएगा। तो 167 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो कुछ नहीं करना था इसमें, बस केवल हमको बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को पढ़ना था। पढ़ने के बाद में हमको एक छोटा सा फार्मूला अप्लाई करना था, जिस फार्मूले को हम लोग कहते हैं औसत का फार्मूला। औसत का किसे कहते हैं डियर? औसत का मतलब होता है कि कितनी टोटल कापियाँ बिकी और बटे में महीनों की संख्या। तो महीनों की संख्या 1 2 3 4 5 6 है और टोटल कापियाँ देखते जाइए। जनवरी में 200 के बाद 150, यानी 2 1 300 ही मान लीजिए, 3 1 400,
4 3 700, 7 2 900 और 50 50 1000। अब 1000 को जैसे ही आपने भाग किया कितने से, 6 महीने से, तो 6 महीने से जैसे आपने भाग किया तो कितना आ गया, 6 करने 6, 6 छक्के 36, 6 छक्के 36 और 6 छक्के 36, तो 166.6। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 167 लिख सकते हैं। तो 167 हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बस, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ऐसे क्वेश्चंस हर साल आते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं डियर, हर साल ग्राफ के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ओके, और ये ग्राफ के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हमको नंबर देके चले जाते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़िए मत। ओके, चलिए आ जाइए अब इस वाले क्वेश्चन को देखिए, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा कि राजू एक महीने में विभिन्न मदों पर व्यय राशि निम्न दंड चार्ट, है ना, 1000 में निम्न दंड चार्ट दर्शाता है। शिक्षा तथा दवाइयों पर कुल कितना धन व्यय हुआ। तो शिक्षा और किस पर, शिक्षा और दवाइयों पर। तो देखिए शिक्षा पर इसने कितना व्यय किया है, 10,000 रुपये, और दवाइयों पर यहाँ पे देखो, दवाइयों पर इसने 5,000 रुपये खर्चा किया है। तो दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 10 + 5 बराबर कितना, 15। तो 15 है कि 15,000 है, यहाँ पे देखिए 1000 में है, तो इसका मतलब 15,000 रुपये। 15,000 रुपये राजू ने किस पर, शिक्षा और दवाइयों पर खर्चा किए। ओके डियर, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। तो 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है डियर, आपको बहुत ही अच्छे से टैकल करना है। और ग्राफ के क्वेश्चन को अगर आपने एकदम ध्यान से देख लिया ना बच्चा, तो वो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ओके, चलिए आइए हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को जब आप देख रहे होंगे डियर, तो देखिए निम्न चित्रालेख एक नर्सरी द्वारा 5 दिनों में बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शाता है। अब यहाँ पे दिया गया है कि एक पौधा जो है वो आपको 100 पौधे को दर्शाता है, यानी ये जो पौधे का निशान है वो एक निशान 100 पौधे को दर्शाता है। तो जरा देखो सोमवार को कितने पौधे बेचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये हो गया आपका 800, हो गया कि नहीं। इसका मतलब ये हो गया आपका 300, इसका मतलब ये हो गया 1 2 3 4 5 600, यही तो। इसका मतलब 1 2 3 4 500, इसका मतलब ये कितना, 1 2 3 4 5 600, बोलो हाँ है ना। अब चलो आ जाओ क्वेश्चन पे। यदि नर्सरी के पास अब 250 पौधे बचे हैं तो आरंभ में नर्सरी में कितने पौधे थे। इसका मतलब इतने पौधे तो उसने बेच लिए, 800 पौधे, 300 पौधे, 600 पौधे, 500 पौधे, 600 पौधे, इतने पौधे तो उसने बेच लिए। अभी उसके पास कितना बचा है डियर, अभी उसके पास में 250 पौधे बच भी गए हैं। तो ज़रा आप हमें ये बताओ बच्चा कि टोटल उसके पास कितने थे। तो आप बोलोगे भैया इन सारे जनों को जोड़ लो। तो जोड़ने पे क्या कहोगे, 8 8 3 11, 11 6 17, 17 5 22 और 22 6 2800, यानी 2800 पौधे उसने बेचे। बचे कितने उसके पास, 250। इन 250 को जोड़ दो तो 2 हो गया, 5 हो गया, और ये 8 2 10 और यहाँ पे 3, यानी 3050 पौधे उसके पास कुल थे। तो 3050, ये देखो चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो क्या हमें कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत थी, हमको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी। बस हमको क्या करना था, वो जो भी बात हमसे कह रहा है वो बात आप करते जाइए बस, और कुछ भी नहीं करना है कि नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आ जाइए आप डियर, आ जाइए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग जैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। उस टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, अब इसमें देखिए, निम्न चित्रालेख एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या दर्शाता है। तो ये भी कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है डियर, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ पे एक पौधा बराबर कितना है आपका, एक पौधा जो है वो 20 पौधों को दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 2 है तो 20 दूना 40, इसका मतलब ये कितना हो गया, 40 डियर। और यहाँ पे 1 2 3 4 पौधा है, इसका मतलब 20 चौके 80। यहाँ पे 1 2 3 4 5 पौधा है, इसका मतलब 20 पंचे 100। यहाँ पे क्या कहिएगा, 1 2 3 20 तियाँ 60। यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना कहिएगा, 20 पंचे 100, बोलो हाँ है ना।
तो अब देखो क्या करा, सोमवार से शुक्रवार है ना, शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या बताइए। इसका मतलब आज आपको क्या करना है, सारा का सारा जोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए 40, 80 और 40 कितना हो जाएगा, 80 और 40 120, 120 और 100 220, 220 और 60 280, और 280 और 100 380, कितना आ जाएगा, 380 आ जाएगा। देखिए 380 है क्या, हाँ ये है, 4 वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है डियर, 4th वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो कितने पौधे बेचे गए डियर, वो सारे के सारे पौधों की संख्या आपको निकालनी थी और कुछ भी नहीं करना था। तो था ना ये बहुत ही सिंपल, बताइए। बिल्कुल, तो चलिए आ जाइए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। ओके डियर, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है नीचे दिया गया अधूरा दंड आलेख 5 दिनों में एक बर्गर, है ना, 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री को दर्शाता है। तो इधर देखिए, इधर है बर्गरों की संख्या और इधर है बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। 5 दिनों में वो बर्गर बेचने वाला कितने बर्गर बेचा है, इसका डेटा आपको दिया गया है, इसका, है ना, उसी का ग्राफ आपको दिया गया है। अब इस ग्राफ को देखकर डियर आपको डिसाइड करना है कि बर्गरों की कुल बिक्री 320 है, ठीक है, तो रविवार को कितने बर्गर बिके, आपको ये बताना है। तो भाई अच्छी बात है, अगर रविवार, अच्छा यहाँ पे रविवार भी है डियर, तो रविवार को ये डेटा बताया नहीं गया है, रविवार के लिए खाली छोड़ दिया गया है, ठीक है, रविवार के लिए डेटा खाली छोड़ दिया गया है। और रविवार तक उसने कुल कितने बर्गर बेचे, रविवार तक उसने कुल बेचे हैं 320। तो ज़रा देखो कि बुधवार को कितना है, 40 है, चलो ठीक है, यहाँ हम लोग जोड़ते चलेंगे 40। उसके बाद देखो बृहस्पतिवार को कितना है, बृहस्पतिवार को 60 है, कितना है 60। चलो आ जाओ यहाँ पे, शुक्रवार को देखो बच्चा कितना है, 80 है, शुक्रवार को 80 है। शनिवार को देखो कितना है, शनिवार को 55 है। अब रविवार का तुम्हें नहीं पता है तो रविवार का यक्स मान लो, चलो ठीक है, इन सब को जोड़ो, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 6 4 10, 10 8 18, 18 5 23, तो कितना हो गया 235। और इन्होंने बेचे कितने हैं टोटल, इन्होंने बेचे हैं 320, तो 320 में से 235 घटा दो, हमें पता चल जाएगा कि संडे को कितना बिका। तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे आपका आया 1, 1 में से 3 8 आएगा, यानी 11 में से 3 गया 8, यानी, और यहाँ पे ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये 85 बर्गर जो हैं डियर, 85 बर्गर जो हैं इनके, इन्होंने संडे को बेचे। तो आपको पता चल गया कितने बर्गर, 85 बर्गर, 85 बर्गर्स। ओके, बर्गर का नाम सुन के कहीं मुंह में पानी तो नहीं आ रहा, बिल्कुल। आप संडे को जाइए, अच्छे से पेपर दीजिए, उसके बाद आप बर्गर खाइए, लेकिन अच्छे नंबर आए तब। ओके, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ, हाँ डियर, तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। और अब इसका मतलब आप सबसे पहली बात तो ये करिएगा कि आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरे हैं उनको तैयारी तो करना ही है। अगर वो आपके दोस्त हैं तो आप उनको भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकें। ओके डियर, तो चलिए ठीक है बच्चा पार्टी, आप जहाँ कहीं भी हैं ऐसे ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बेस्ट रहिए, लेकिन किस में, यस, पढ़ाई करने में। ओके, जिससे कि आपकी बार नवोदय पार। ओके, तो चलो मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।